नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 3। धर्मदेव निर्देशित प्रणाली के अनुसार अभ्यास करने लगा। वो सत्संग श्रवण हेतु दूर दूर तक जाने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी दुर्भावनाओं को भी दबाना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ वो अन्य मतों व धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्नशील रहने लगा। पुस्तकालय में जाकर वो विभिन्न संप्रदायों से संबंधित सम्मानित विद्वानों की पुस्तकें भी पढ़ता। अपने साथियों व मित्रों में बैठकर धार्मिक चर्चाएं करता। लेकिन उसे एक बात से शांति नहीं थी कि गुरुजी ने जिस सार शब्द का निरंतर जाप करने के लिए कहा था, उसे लिखा भी जा सकता था और बोला भी जा सकता था। गुरुजी ने जब उसको नाम दिया था तो मुंह से बोलकर ही दिया था। उसकी शुद्धि स्मृति जांच हेतु एक कागज पर लिखवाकर भी देख लिया था। उसका उच्चारण भी करवाया था, जिससे कोई त्रुटि संभव ना हो। तो फिर गुरुदेव ने ये कैसे कहा था कि सार शब्द ना बोलने में आता है और ना पढ़ने व लिखने में। इसे उन्होंने निरंजन द्वारा निर्मित 33 अरब विद्याओं से भी परे बताया था और कहा था कि सार शब्द सबसे अलग है, जबकि वास्तव में सब कुछ हिंदू शास्त्रों में ही विद्यमान है। हाँ, अंतर है तो केवल इतना कि उन्होंने 3-4 बिखेरे शब्दों को एक सूत्र के 2 चरणों में पिरो दिया था। तो इससे क्या अंतर पड़ता है? और फिर उस शक्ति को भी वे भगवान का अंश मानते हैं, तो वे भगवान से बड़े हुए अथवा भगवान उनसे। और जब भगवान के ही वे अंश हैं तो वे भगवान की पूजा को पाखंड क्यों बताते हैं? इसका क्या अर्थ है? इसका क्या ये अर्थ नहीं है कि वे स्वयं को पुजवाना चाहते हैं, व्यक्ति पूजा को बढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने फिर सोचा, चलो हमको इससे क्या लेना, हमें तो अपने काम से काम है। साध्य मिलना चाहिए, साधन चाहे कुछ भी हो। एक दिन धर्मदेव कुछ ज्ञानार्जन के उद्देश्य से तथा कुछ शंकाओं के समाधान हेतु दोपहरी में ही आश्रम चला गया। आश्रम इस समय कुछ मौन धारण किए हुए था। सभी संत महात्मा अपने अपने कक्षों में बंद थे। धर्मदेव चुपचाप गुरुदेव की कक्ष की ओर जा रहा था। यहाँ वो पहले भी कई बार आ चुका था, अतः पूछने की कोई आवश्यकता उसे न पड़ी। ये बात और है कि वो जब भी आया था सर्वदा प्रातः काल अथवा सायंकाल आया था। आज वो अनायास ही दोपहर को चला आया था। उसने सुना पुजारी के कमरे में गुरुदेव के बोलने का स्वर आ रहा था। तभी एकाएक नारियों के सम्मिलित ठहाके ने उसे चौंका दिया। इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार के मुक्त हास से उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अवंचित स्थान पर आ गया था। अब अपने आप को संभाल कर वो आगे बढ़ा। कुछ ही पग उसने और रखे होंगे। फिर से सम्मिलित ठहाका गूंजा, लेकिन अब की बार इसमें एक और विशेषता थी। और विशेषता ये थी, इस ठहाके में गुरुदेव का हास भी सम्मिलित था। धर्मदेव अब उस कक्ष के इतने समीप पहुंच चुका था कि उसका लौटना सर्वथा असंभव नहीं तो कठिन अवश्य ही था। उसने देखा खिड़की का एक पट खुला हुआ था। उसने उसमें से झांकने का प्रयत्न किया, परंतु वो विफल रहा। यहाँ से हटने को ही था कि खिड़की के अंदर का पर्दा हवा के झोंके से थोड़ा सा एक और सरक गया, और उसने जो अंदर का दृश्य देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे सब काल्पना अतीत हो। उसे अपने आप को वहाँ संभाले रखना ही कठिन हो गया। वो वहाँ से उल्टे पैरों ही वापस लौट पड़ा। उसके मस्तिष्क में 2 दृश्य कौंध गए। एक ओर थे गुरुदेव, उनके बाएं दाएं 2 नव युवतियां। एक के कंधे पर गुरुजी की कोहनी और उनके कंधे पर एक रमणी अपने दोनों हाथ रखे उनके कपोलों से अपने कपोल भिड़ाए हुए थी। गुरुजी के बाएं हाथ में ताश के पत्ते और एक हाथ रमणी की कमर पर, अन्य 3 रमणियों के हाथों में भी पत्ते। गुरुजी कभी उसे किसी के अधरों से स्पर्श कराते, कभी किसी के अधरों से। जब वे 1-2 घूंट ले लेती तो शेष को गुरुदेव अपने कंठ के नीचे उतार जाते। उस पेय की सुगंध उस दिन वाले पेय की सुगंध से मिलती थी, जिसे गुरुदेव गीता पार्क में प्रवचन देने से पूर्व पीकर गए थे। गुरुजी ने वस्त्र के नाम पर केवल एक अधो वस्त्र धारण किया हुआ था और अन्य रमणियों की वेशभूषा में शालीनता की निम्नतम सीमा लांघ रही थी। वो सोचने लगा कहीं वो स्वप्न तो नहीं देख रहा है। उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी। उसे अपनी जागृता अवस्था का विश्वास हो गया।
उसने सोचा, कहीं वो भ्रमवश किसी अन्य स्थान पर तो नहीं आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री गुरुदेव जी महाराज। अब कोई कारण नहीं था कि वो देखे हुए पर अविश्वास करता, अतः सिर लटकाए हुए वो चलता चला गया। सामने दूसरे दृश्य में एक उद्यान था। दोपहरी के कारण वहां सन्नाटा था। कोई एक दो व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुछ व्यक्ति एक पेड़ की छांव में ताश खेल रहे थे। इन्हें देखकर उसे गुरुदेव वाला दृश्य पुनः ध्यान आ गया, लेकिन इन्हें देखकर उनका मन इस प्रकार नहीं घबराया जैसे गुरुदेव को ताश खेलते देखकर खिन्न हुआ था। एक तो कहाँ वो स्थापित धार्मिक व्यक्ति जिससे इसके स्वप्न में भी आशा नहीं की जा सकती थी, और वो संसार की आंखों में धूल झोंककर ऐसा कृत्य कर रहा था। दूसरी ओर कहाँ ये संसार के मायावी जीव जो भी कर रहे थे खुल्लम खुल्ला। एक ओर पाखंड का साम्राज्य था तो दूसरी ओर सरलता से इच्छित कार्य बिना किसी दुराव के संपन्न हो रहे थे। एक ओर भोग का वो शुद्ध दुर्ग था और दूसरी ओर ये नग्न आंखों से देखे जाने वाला सत्य, जिसके चारों ओर धूर्तता की अभेद्य ऊंची दीवारें थी। एक अन्य स्थान पर कुछ सेवानिवृत्त व्यक्ति अर्धचंद्रकार आकृति में बैठे थे। उनके सामने एक अन्य पुरुष सबसे पृथक एवं अलग आसन पर बैठा था। ये सब धार्मिक चर्चा कर रहे थे। विषय चल रहा था मूर्ति पूजा। धर्मदेव भी उनमें जाकर सम्मिलित हो गया। वो इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। श्रोतागण मूर्ति पूजा का तर्क सहित खंडन कर रहे थे, तो उपदेशक महोदय अपने अकाट्य तर्कों द्वारा उनके मत का खंडन कर मूर्ति पूजा का मंडन कर रहे थे। धर्मदेव बड़े ही ध्यान से व रुचि से उन लोगों की बातें सुन रहा था। कुछ समय पश्चात इस वाद विवाद का अंत हुआ और निर्णय मूर्ति पूजा के पक्ष में ही गया। श्रोता मंडल ने भी बिना किसी दुराग्रह के उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। स्वयं धर्मदेव के मत अनुसार भी ऐसा कोई कारण नहीं था कि मूर्ति पूजा के औचित्य को अस्वीकारा जा सके, लेकिन उसका अंतःकरण फिर भी उसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था, इसका स्वयं उसको भी ज्ञान नहीं था। बुद्धि स्वीकार कर रही थी, लेकिन हृदय इसके विरुद्ध था। थोड़ी देर के पश्चात चर्चा का विषय धर्म क्षेत्र से निकलकर राजनीति के क्षेत्र में चला गया। विभिन्न दलों ने सिद्धांतों के खंडन मंडन के पश्चात उनकी कार्यप्रणाली पर विचार किया गया। उस कार्यप्रणाली के आधार पर उन्होंने सामायिक राजनीति का उल्लेख कर उसमें व्याप्त गुण दोषों का विवेचन किया। विरोधी दलों के कुछ कार्यों की जहां उन्होंने निंदा की, वहीं सत्तारूढ़ दल के कुछ साहसपूर्ण उन पगों की प्रशंसा की जो वास्तव में ही जनहित की दृष्टि से उन्हें महत्वपूर्ण लग रहे थे। इसके पश्चात पासा एकाएक पलट गया और विरोधी दलों की प्रशंसा करके वे सत्तारूढ़ दल के उन कार्यों की खुली आलोचना करने लगे जो उन्हें तर्क संगत नहीं लगते थे। इसके पीछे जो वे कारण दे रहे थे उनमें कुछ सामाजिक थे, जैसे मूल्यों में निरंतर वृद्धि, वस्तुओं की कृत्रिम अभाव व व्यक्तियों को लूटने खाने की खुली छूट होना। इस पर एक महाशय बिगड़ खड़े हुए। आप केवल व्यापारियों को ही दोषी क्यों ठहराते हैं? असामाजिक तत्व भी तो दोषी हैं, जो दिन दहाड़े बैंक लूट रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं और मौज मार रहे हैं। तभी एक पोपले मुंह वाले बोले, बिना रिश्वत व सिफारिश कहीं काम नहीं चलता। छोटे से कार्य को करवाने के लिए किसी भी विभाग में जाओ, छोटे से बड़े मुंह फैलाए बैठे रहते हैं। जब तक उनकी चोंच में चुग्गा न पड़े तब तक उनके नेत्र ही नहीं खुलते। ऊपर से महीनों तक उनके आगे पीछे चक्कर काटते डोलो। भगवान इन्हें गर्क भी तो नहीं करता। भगवान भी तो आजकल घासलेटी हो गया है लाला जी। एक अन्य व्यक्ति ने चुटकी ली और हंस पड़ा। कुछ ने मुस्कुरा कर, कुछ ने रोष से और कुछ ने व्यंग्यात्मक भाव से उनकी ओर देखा। सबको अपनी ओर देखते हुए वो बोला, लाला जी मैं गलत नहीं कह रही हाँ। आजकल जिन्ने पाप वध रहे ने उस दे कन्नाते जुई नहीं चलती। एक ने उनका समर्थन करते हुए कहा, नहीं भगवान तो असली हैं, घासलेट नहीं। पर आजकल बहुत से घासलेटी भगवान अवतार लेकर धरती पर आ गए हैं।
जहाँ जाओ वहीं ये चक्कर। हर आदमी अपने गुरु को साक्षात भगवान का अवतार बताता है, दूसरे के लिए कहता है कि वो गुरु तो ढोंगी है, उसने पाखंड फैला रखा है, जनता को लूट रहा है, ठग रहा है, और बेचारी जनता उसके चंगुल में फंस रही है। सभी ने कुछ न कुछ भगवा वेशधारी पाल रखे हैं, जो लोगों को, विशेषकर भोले लोगों को, कम पढ़ों को, अनपढ़ों को, गरीबों को, मजदूर किसानों को और धर्मवीरुओं को अपने चंगुल में फंसाकर इन गुरुओं के मठ में लाकर उल्टे उस तरह से वे भाव मोड़ते हैं, और फिर यही लोग उनके लिए दुधारू गाय बन जाते हैं, जो किसी भी बहाने दूह ली जाती है, और फिर जीवन पर्यंत यही क्रम चलता है। भक्त लोग ज्वार, बाजरे, मक्का व जौ की रोटी एक टाइम खाकर गुजारा करते हैं, देशी घी व खोए की मिठाइयाँ। इस प्रकार सबने अपने अपने विचार रखे, जो इन संत महात्माओं से घृणा कर लेने के लिए पर्याप्त थे। धर्मदेव वहां से उठा और एक ओर को चल दिया। वो सोचने लगा, ये भी लोग हैं जो संसार में विचरण करते हुए भी अध्यात्म के विषय में इतना विशुद्ध ज्ञान रखते हैं, अपना कर्तव्य पूर्ण करके भगवा भजन में वृत्ति को रख रहे हैं। इसके साथ साथ ये समाज व देश के हित का भी पूर्ण ध्यान रखते हुए अपना मौलिक चिंतन रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में अकर्मण्यता नहीं है। सभी क्षेत्रों के गुण एवं दोषों से दो चार भी हैं। कृष्ण भगवान ने जो गीता में वास्तविक योगी बताए हैं, क्या ये लोग वही योगी नहीं हैं जो संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी निर्लिप्त हैं? ये शास्त्रों में वर्णित अपने सभी कार्य करके, अर्थात तीनों आश्रमों को भोग कर सभ्यास आश्रम में नहीं आए हैं। किसी आश्रम की कर्म व्यवस्था से क्या कभी ये घबराए हैं? क्या कभी उससे ऊब कर इन्होंने संन्यास धारण करने की सोची होगी? ये भी लोग हैं, वास्तव में कितने सुख और कितने शांत। किसी प्रकार का संताप नहीं, किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं, संतोषी सदा सुखी, उक्ति को चरितार्थ करने वाले एक वे लोग हैं जो भोगोपभोग में तो लिप्त हैं और देखने के लिए आशीर्वादी हैं, जिनकी कथनी और कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। ये उन पंडित जी की भांति हैं जिनको ये कहने में जरा भी संकोच नहीं था कि पूर्णमासी को बैगन नहीं खाने चाहिए, एवं स्वयं उस दिन बैगन खाते हुए पकड़ लिए जाने पर कह रहे थे कि वो कथा की बात थी और ये दैनिक जीवन की एक अभिन्न क्रिया है। एक और पेड़ के नीचे उसने देखा एक गेरुए वस्त्र धारण किए सन्यासी कुछ लोगों को, जिनके साथ नारियां भी बैठी थी, कुछ उपदेश दे रहे थे। ये उपदेश भी गुरुदेव वाले पंथ से मिलता जुलता था, लेकिन अंतर ये था कि ये व्यक्ति गुरुदेव वाले पंथ की निंदा कर अपने महात्मा को श्रेष्ठम बता रहे थे और श्रोताओं का आह्वान कर रहे थे कि वे उनके मार्ग की दीक्षा लेकर अपने जीवन का वास्तविक ध्येय पूर्ण कर लें। वो वहां रुका नहीं, बल्कि एक ओर को चल दिया। वो आया तो यहाँ शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से था, लेकिन एक अंतर्द्वंद लेकर वो वहां से जा रहा था। सारे मार्ग भर वो यही सोचता रहा, लेकिन उसे गुरुदेव के उपदेश का वो अंश स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्ग से भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। संसार में नाना प्रकार के पंथ व संप्रदायों का जोर है। निरंजन ने जीव को फंसाने के लिए नाना प्रकार के खेल रचे हुए हैं। 33 अरब ज्ञान का प्रसार इसीलिए किया गया है। उनकी बुद्धि के कोने में एक प्रश्न और उठा, चलो ये सब तो ठीक है, परंतु आज जो कुछ भी उसने आश्रम में देखा था वो सब क्या था? उसे स्मरण कर उसके रोंगटे फिर खड़े हो गए। लेकिन तभी धर्मदेव के हृदय में एक आवाज आई। गुरुदेव ने जो ये कहा था कि कई बार भक्त की परीक्षा लेने हेतु गुरुदेव ऐसा वातावरण निर्मित कर बैठते हैं जैसे देखकर भक्त ऊंच नीच और औचित्य अनौचित्य के चक्कर में फंसकर गुरु के ऊपर शंका करने लग जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता कि आज मैं उनके पास अमुक समय पर आने वाला था। हो सकता है जानते हों, है तो अंतर्यामी ही। नहीं तो उन्होंने जो कुछ उस दिन कहा था कि विपत्ति में मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा उद्धार करूंगा, कोई गलत थोड़े ही हो सकता है। यह सब मेरे मन का भ्रम है। सब ठीक है। गुरुदेव कभी ऐसे नहीं हो सकते। गुरु पर शंका करना ब्रह्म हत्या है। जो भी वे करते हैं सर्वथोचित है। मेरी शंकाएं ही निर्मूल हैं। मुझे उनके विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
अपने आप को निशंक कर अपने मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होना है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।